सामने देखें, कुछ वर्किंग नोट में आपको लिखवा रहा हूँ, वर्किंग नोट लिखें बेटा पहले, ठीक है। ऊपर लिख लो वर्किंग नोट। फॉर्मूले के मतलब जो मेथड आपको समझाऊंगा वो उसी मेथड से अप्लाई करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट लिखो, आपको अंडर रूट 1+x² दिखे, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको अंडर रूट के अंदर 1+x² दिखता है तो उस क्वेश्चन में आपको पुट करना है x की जगह tan थीटा। क्या पुट करना है बेटा x की जगह आपको? अब बात आएगी क्यों tan थीटा पुट करने से क्या होगा, तो मैं करके भी दिखा रहा हूँ। आपने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1+tan² थीटा किसके बराबर होता है? ये 11th के और 10th क्लास के फॉर्मूले हैं, है ना, इन्हीं की बात कर रहा था, ये याद होने चाहिए बेटा आप लोगों को, है ना। तो 1+tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। देखना बेटा पुट करके देखना इसमें क्या होगा, अंडर रूट 1+tan² थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये sec² थीटा। तो क्या आ जाएगा बेटा सॉल्व करके? sec थीटा। ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में अंडर रूट 1+x² दिखता है तो उस केस में बेटा आप x की जगह क्या पुट करेंगे? tan थीटा पुट करेंगे, हाँ, और फिर ऐसे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अंडर रूट के अंदर 1-x² दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे बेटा? अंडर रूट 1-x², तो आप उस क्वेश्चन में x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी रख सकते हैं, साइन थीटा भी रख सकते हैं और कॉस थीटा भी रख सकते हैं। अगर आपने x की जगह साइन थीटा पुट किया तो बेटा ये फॉर्मूला बनेगा 1-sin² थीटा, ये किसके बराबर होता है? लेकिन अगर आपने कॉस थीटा पुट किया तो 1-cos² थीटा, ये किसके बराबर बनेगा? sin² थीटा। अब बेटा पुट करके देखो एक बार, जैसे मैंने ऊपर पुट करके दिखाया है ऐसे आप पुट करके देखो क्या होगा आगे स्टेप्स। ये क्वेश्चन बेटा आप जब भी अच्छे से कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले लर्न है ना, तभी ये समझ आएगा। थोड़ा जल्दी आ जाएगा बेटा, जल्दी खोल दे बेटा, खोल दे इसको पूरा, बेटा गेट को ना पूरा ओपन कर दे, ठीक है बेटा। तीसरा देखो, अगर अंडर रूट के अंदर x² - 1 दिखे आपको, अंडर रूट के अंदर बेटा x² - 1, कौन बताएगा बेटा? बताओ क्या पुट कर सकते हैं x की जगह? बेटा ऐसे तो कुछ भी बोलोगे कहीं ना कहीं सही बैठेगा ही, है ना। कुछ लॉजिक से बोलोगे सर देखो मैम ये बोल रहे हैं इस फॉर्मूले की वजह से ये बन जाएगा, तब तो जेन्युइन आंसर लगता है। x की जगह sec थीटा या फिर कोसेक थीटा, x की जगह sec थीटा या फिर मेरे बेटा कोसेक थीटा कुछ भी रख सकते हैं। sec थीटा रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा sec² थीटा -1, ये इक्वल होता है tan² थीटा के, ठीक है ना बेटा। अगर हमने x के क्या रखा? sec थीटा रखा, तो sec² थीटा -1 ये किसके इक्वल होगा? tan² थीटा के। अगर हमने कोसेक रखा तो कोसेक² थीटा -1 ये होगा cot² थीटा के बराबर। लिखो बेटा, हो गया बेटा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 स्टेप्स लिखवाए मैंने। अंडर रूट 3 तरह से दिखेगा, या तो अंडर रूट के अंदर 1+x² होगा, या अंडर रूट के अंदर 1-x² होगा, या अंडर रूट के अंदर x² - 1 होगा। यही 3 स्टेप से क्वेश्चन आ सकते हैं अंडर रूट में। तो ये तो 3 स्टेप मैंने वर्किंग नोट में लिखवा दिया आपको कि ऐसे ऐसे आपको काम आगे करना है। अब आगे देखो कुछ फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूले 11th के हैं, पढ़ चुके हो पहले आप, कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूँ आपको मैं ना। लेकिन हाँ आपको नहीं भी याद है तो आप याद जरूर करोगे उन्हें। देखो बेटा, मैंने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1+
कॉस 2 थीटा। ये अब क्वेश्चन आपको जब भी समझ आएंगे जब ये फॉर्मूले पता होंगे बेटा आपको। 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 कॉस की जगह साइन आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है मेरे बेटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, एक बात जो आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे कितना था? तो यहाँ पे कितना आया है? थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का, तो क्या बनेगा बेटा बताओ फॉर्मूला? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 2 थीटा था, तो यहाँ पे क्या आया? थीटा। हाफ एंगल आता है यहाँ पे बेटा। तो अगर यहाँ पे थीटा पूछूं मैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? ऐसे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो कोई दिक्कत बेटा? ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा समझ के। आगे देखो बेटा, साइन 2 थीटा, बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन। बेटा प्लीज बात नहीं, ये फॉर्मूले समझ लोगे तो क्वेश्चंस में अप्लाई करना ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, उन्हीं बच्चों को मुश्किल लगती है जिन्हें फॉर्मूले नहीं पता है। फॉर्मूले एक बार आपको पता लग गया तो ये बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले पता भी नहीं है, फिर तो मुश्किल लगना है बेटा ये। और जो आसान आसान पोर्शन थे वो लगभग हम कर चुके हैं, बस एक लास्ट टॉपिक है ये जिसमें ये फॉर्मूले यूज़ होने हैं। एक तो बेटा चैप्टर 5 नंबर का रहता है, ध्यान दो। ये 5-5 करके सारे निकल जाएंगे, 5 में 5 ही बचेंगे। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा इसी बेस पे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा का फॉर्मूला, तो बताओ क्या बनेगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? अब ये स्टेप समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? अब आगे देखो कुछ और फॉर्मूले। थर्ड, 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। ये सारे फॉर्मूले यूज करवाऊंगा अभी क्वेश्चनों में, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। और कल सुनूंगा भी, ये भी बता दे रहा हूँ। आज मैं इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि जो आसान आसान थे वो तो याद ही हो गए होंगे तुम्हें। तो 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x, ये किसके इक्वल होता है? 10 पाई बाई 4 प्लस x। बेटा 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x, ये किसके इक्वल होगा? 10 पाई बाई 4 प्लस x। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, अगर ऊपर माइनस आ जाए और नीचे प्लस हो, जैसे 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, तो आप बीच में क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। ऊपर वाला साइन यूज करना है आपको। अगर ऊपर 1 प्लस 10x है तो 10 पाई बाई 4 प्लस x आएगा। अगर ऊपर 1 माइनस 10x है तो ऊपर क्या आएगा बेटा? तो 10 पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इतने ही फॉर्मूले यूज करने हैं, पहले इतने लिखते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन करते हैं, बाद में और आगे बढ़ेंगे, है ना। अब ज़्यादा नहीं है, ये समझ लो। अगर लिखवाऊंगा अभी कोई ज़्यादा फॉर्मूले तो 2-3 हो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे इससे ज़्यादा यूज नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज में। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो बेटा प्लीज, अब एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। और बेटा टॉपिक के ऊपर लिख लो, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करें। सिंपलेस्ट फॉर्म, बड़ा बड़ा लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म। लिखा आता है क्वेश्चन में फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन है बेटा आपके अब, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जाम्पल नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, शो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और आंसर लाना है मेरे बेटा आपको 2 साइन इनवर्स एक्स। बेटा प्लीज कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, अब एक बार सामने देखो, बस 2 मिनट का क्वेश्चन है। फॉर्मूले अगर उस पता होंगे जो मैंने अभी अभी लिखवाए थे आपको, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले बेटा LHS हम ले लें इसकी। LHS कितनी है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है मेरे बेटे? अब सुनो जरा, अंडर रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको? कुछ लिखवाया था मैंने ऐसा कुछ? अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करते हैं? साइन थीटा या कॉस थीटा। साइन थीटा रख ले, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो पुट, देखो बेटे इधर पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x की जगह क्या रख दिया बेटा हमने? साइन थीटा। क्लियर है मेरे बेटे? अब सुनो, तो साइन इनवर्स क्या होगा बोलो? 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस स्टेप में? स्टेप समझ आ गया ये? अब देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, बेटा बताओ ये क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखवाया था ना मैंने। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते, चलो एक बार स्टेप में लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, बेटा बताओ कौन बताएगा ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे बेटे यहाँ पे? कॉस थीटा इक्वल टू, बेटा बताओ साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बताओ क्या बना है? साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा हम? साइन 2 थीटा लिख दिया बेटा यहाँ पे। अब देखो ये साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बच गया? अच्छा एक बात और बता दो बस बेटा, छोटी सी, मैंने पिछली लास्ट क्लास में भी सिखाया था। अगर हमने x की जगह साइन थीटा रखा है, x की क्या रखा है, तो यहां से बताओ थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? ये साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स। तो देखना यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? देखना यही आंसर लाना था। फटाफट से नोट करो और इसका सेकंड पार्ट मुझे करके दिखाओ, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया है एग्जांपल 3 का, सेकंड पार्ट खुद से करके दिखाओ।
जो आंसर हमें लाना है उसी आंसर को तो लाएंगे हाँ बेटा सुनो, बेटा इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन आंसर थोड़ा चेंज है बेटा। आंसर में क्या लाना है, 2 कॉस इनवर्स एक्स, पिछली बार साइन इनवर्स एक्स लाना था। अच्छा दूसरी बात मैंने आपको ये सिखाया ही था कि अंडर रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह साइन थीटा रख सकते हैं और कॉस थीटा भी रख सकते हो। यहाँ पे बेटा क्या रखना पड़ेगा, अच्छा क्यों रखना पड़ेगा कॉस थीटा ये बताओ, क्योंकि आंसर किसके टर्म में लाना है, कॉस के। इतना सा तो कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो सुनो, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यहां से थीटा की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, बेटा इसको बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सेम कराया था तो उसमें बन रहा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। यहाँ भी वही है, कॉस भले ही आगे लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो या 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो, फॉर्मूला किसका बनता है बेटा, वो साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया, क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाल चुके हम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, आंसर आ गया। देखो अब सुनो, ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो आपको चाहे आसान लग रहे हो चाहे मुश्किल लग रहे हो, है ना, मुश्किल जब तक लगेंगे जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे। अगर आपको फॉर्मूले पता है, मैंने वर्किंग नोट इसलिए तो लिखवाया, क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करना है, पहला स्टेप तो यहाँ से निकलेगा। उसके बाद पुट करने के बाद फॉर्मूला कौन सा बन रहा है ये आपको पहचानना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है बेटा इनको सॉल्व करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो और 2-3 और कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट इनवर्स। और ये सारी चीजें बेटा चैप्टर 5 में भी यूज होंगी, जो इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 5, उसमें भी यूज करनी है सारी चीजें। अब देखो वर्किंग नोट देखो बेटा क्या सिखा रखा है मैंने, बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, जो टॉपिक आज सिखाया वही है। कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए क्या सिखाया है मैंने, एक्स की क्या रखेंगे, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, जो मन में आए वो रख लो। क्यों, तो थीटा नहीं बचेगा, बेटा आप बताओ क्या रख के कर रहे हो, सेक थीटा। चलो पुट, अच्छा जिन बच्चों के मन में कोसेक थीटा रखने की इच्छा हो रही है उनके लिए बता दूंगा, पहले सेक थीटा से कर लेते हैं चलो, है ना। जब दोनों ऑप्शन है तो दोनों में आप एग्जाम में कुछ भी रख सकते हो, तो क्या कंडीशंस आएंगी वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं, पुट x इक्वल टू सेक थीटा से, क्लियर है मेरे बेटे यहाँ तक। बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बताओ अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो देखो कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक। क्या हम स्क्वायर से अंडर रूट कट कर सकते हैं, तो क्या बनेगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। अगला स्टेप बताओ बेटा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन tan क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब क्या करेंगे बेटा बताओ, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाल चुके हम, सेक इनवर्स एक्स।
ठीक है बेटा, अब बताओ कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अच्छा, अगर सपोज करो एग्जाम में हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने सेक की जगह कोसेक का मन कर गया एग्जाम में आपका, आपको नहीं पता क्या रखना था, मैंने बता रखा है सेक थीटा रखो या कोसेक थीटा रखो। अब सर आपने सेक थीटा रखा, आंसर तुम्हारा आ गया। लेकिन अगर एक कंडीशन माइंड में ये सोचो, एग्जाम में आपके मन में आया नहीं मैं तो कोसेक थीटा रखूंगा, और रख दिए तो क्या होगा? तो चलो एक बार रख के देखें ना क्या होगा, है रखो। पुट एक्स, सेकंड मेथड डालो, और है ना सेकंड मेथड डालो कि अगर मान में आ गया कोसेक थीटा रखना है तो क्या होगा। करो बेटा, उससे भी करवाता हूं। किससे बेटा? तो मैंने अब करवा रहा हूँ ना, अभी कैसे आ जाएगा जब मैं नहीं करवाऊंगा? अब आएगा देख जब मैं करवा रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारा, हो गया? कोसेक थीटा से नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा? चलो स्टार्ट करते हैं कोसेक थीटा के साथ। दूसरा मेथड लिख लो, क्वेश्चन था कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, यही था। पुट x की जगह रख दिया मेरे बेटा हमने कोसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अब यहां आ जाओ, कॉट इनवर्स 1/√cosec² थीटा -1। कॉट इनवर्स बेटा बताओ कौन सा फॉर्मूला बनेगा अंदर? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट इनवर्स 1 में क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट इनवर्स 1 में कॉट को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। यहां तक हो गया सबका बेटा? एक बार यहां तक लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो उसके बाद कुछ मत करना, उसके आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। देखो अब सिंपल सी बात समझो, यहां तक हो गया सबका? अब बेटा लिखो मत, सुनो। अगर अब तक क्या हो रहा था हर क्वेश्चन में, अगर बाहर कॉट इनवर्स आ रहा था तो अंदर कॉट आ रहा था, साइन इनवर्स आ रहा था तो अंदर साइन आ रहा था, इससे क्या हो रहे थे? कैंसिल हो रहे थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसी सिचुएशन आई कि बाहर कॉट इनवर्स है और अंदर क्या आ गया? टेन। यानी हम समझ जाएंगे कि हमने कुछ गलत पुट कर दिया, करना कुछ और था, कर कुछ और चुके हैं, है ना, गड़बड़ तो हो चुकी है। तो अब ऐसा तो है नहीं काट के दोबारा करें, तो काटने की जरूरत नहीं है, इसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे अब हम, है ना। अब सपोज करो यहाँ 10 है, अगर यहाँ पे कॉट होता तो काम चल जाता बेटा हमारा। तो मैं इस 10 को किस में कन्वर्ट करूंगा? कॉट में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा? कॉट में। अब साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, 10 को कॉट में और कॉट को 10 में, ऐसे सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में अगर बदलना हो तो बदलने का तरीका क्या कहता है वो आपको सिखा देता हूं मैं। कॉट इनवर्स कॉट, इसको क्या करेंगे बेटा? π/2 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा उसे? π/2 में से माइनस। कभी भी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, 10 को कॉट में, कॉट को 10 में, सेक को कोसेक में और कोसेक को किसमें बदलना हो? सेक में। तो क्या तरीका अपनाते हैं बेटा? उस एंगल को किस में से माइनस कर देते हैं? π/2 में से माइनस कर देते हैं। अब देखो कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा? माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक आ गया बेटा? अब सुनो बेटा एक बार लिख लो, चलो यहाँ तक लिखो, बताइए एक स्टेप और बचा, क्वेश्चन खत्म कर। हो गया बेटा? अब सुनो आगे, क्या मैंने आपको इधर का रिमूव कर दे रहा हूँ बेटा, लेफ्ट में जो लिखा हुआ है, नोट तो कर लिया है ना सबने? मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूले याद करना है ना इनवर्स वाले, उसमें ये फॉर्मूला था क्या? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बेटा? तो ये कोसेक इनवर्स एक्स को इधर लाओ, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर बचेगा बेटा? देखना ये π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? आ गया बेटा आंसर, कर लो नोट। है नहीं काटना नहीं बेटा, उसी को आगे सही कर देना, एक स्टेप तो बढ़ाया बस, यहाँ तक तो कर ही लिया था, बस यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ाया, बस चेंज कर दिया उसको हमने।
बेटा हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन कम हो पाए आज। आज बेटा जितने क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं क्लास के अंदर, एक बार घर पे जाके दोबारा से सारे क्वेश्चन करना ये है ना, तभी ये आपके दिमाग में अच्छे से सेट होंगे। बेटा आगे बढ़े अब, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और इसे बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा सबसे पहले मुझे बताओ, पहला स्टेप कौन बच्चा बताएगा क्या करना चाहिए? अंडर रूट दिख गया बेटा आपको क्वेश्चन में, अंडर रूट के अंदर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिखवाया वर्किंग नोट में? टेन थीटा। करो स्टार्ट करो, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ये मैंने इसीलिए वर्किंग नोट जैसे लिखवा दिए थे। एक्स की जगह मेरे बेटा टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। यहाँ पुट करो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये स्टेप समझ आ गया बेटे सबको? अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? क्या मैं स्क्वायर से अंडर रूट कट कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं? तो आ जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। यहाँ तक कर लो बेटा, उस पहले एक बार यहाँ तक लिख लो और उसके बाद अब मत लिखना कुछ भी। अब मुझे लिखने देना, बाद में प्रॉपर टाइम दूंगा नोट करने के लिए। बस 2 मिनट आपको समझना है क्योंकि कई सारे फॉर्मूले का खेल है इसमें। अब देखो बेटा इधर टेन इनवर्स सेक थीटा को मैं बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन माइनस 1 और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ तक। अब देखो इसके अपॉन में 1 लगा दें। बेटा लिखने की आदत पड़ गई आप लोगों को, है बोलता हूँ मन मत लिखो तब भी हाथ चलते रहेंगे। अरे 2 मिनट बाद लिख लेना यार, पहले समझ लो। अब बताओ ऊपर एलसीएम कितना आएगा? तो टेन इनवर्स ऊपर एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? अपॉन में क्या है? साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ जाएगा। अब देखना टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। टेन इनवर्स बेटा बताओ क्या ये फॉर्मूला लिखवाया है मैंने कुछ? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो आज लिखवाया है मैंने, देख के ही बोल लो भाई सही से। 1 माइनस कॉस थीटा। अवंतिका बताओ क्या लिखवाया था? अभी लिखवाया है मैंने आज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख दूं मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा नीचे साइन थीटा का भी कोई लिखवाया था, देखो देखो लिखवाया है साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो एक 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, क्या बचा? टेन इनवर्स ऊपर एक साइन और नीचे एक साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। देखना टेन इनवर्स से 10 कट गया, क्या बचा? थीटा की वैल्यू क्या है? कर लो बेटा नोट, नोट करो इसे। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बनता है इसका हक। हक इस क्वेश्चन का पेपर में आने का।
क्या हो गया यहाँ तक? क्या पूछना है किसी बच्चे को? अच्छा क्या सही से बताओ, फॉर्मूले की याद करने की जरूरत है या नहीं है इनमें? है ना? नहीं है ना? तो कल याद करके बताना तू। कल मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये जितने फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो हर बच्चे को बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। चलो क्या कोई क्वेश्चन और करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। करो बेटा, ये अपने आप कर सकते हो। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला ढूंढो। लिखवाया है मैंने आज ही। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स एक ही बात है। वन माइनस कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होगा राहुल? 1 माइनस कॉस एक्स का टू 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 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। आगे बेटा कितना है? क्या प्रॉब्लम आ रही बोलो बेटा, बोलो ना। नहीं, आगे वाला 2 से 2 कटेगा। हाँ, ये नहीं कटेगा। साइन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हाँ बेटा, टेन इनवर्स देखो इधर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 कट गया। टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर बताओ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से अंडर कट गया तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स से टेन कट गया, बस हो गया। फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं याद है तो बहुत मुश्किल होने वाला है बेटा ये। एक और बेटा, होमवर्क नहीं दूंगा मैं। क्यों परेशान करना है बच्चों को, है ना, गर्मी भी ज्यादा हो रही है। बेटा सुनो, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बेटा कोशिश करेंगे कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाए, कल नहीं तो परसों तक, 2 दिन और बस, ज़्यादा से ज़्यादा खत्म कर देंगे चैप्टर को, बहुत हो गया। हाँ बेटा बोलो ना, हो तो गया, 10 से 10 कट गया, एक्स बाई टू बच गया, हो गया क्वेश्चन। बस मतलब क्या करने का मन है आगे, कुछ और? एक्स बेटा वैल्यू पुट कब करते हैं? जब अपने पास से क्वेश्चन में कोई डाला हो, जैसे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और इसमें कुछ पुट किया था हमने तो
कैलकुलेट सेम हो गया। अगर हमने अपने पास से पुट किया होता तो लास्ट में वैल्यू डालनी पड़ती। बेटा सुनो, अब जब ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी क्वेश्चन में cos x और sin x प्लस या माइनस में आए, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपका टारगेट ये रहेगा कि हमें यहाँ पे और यहाँ पे दोनों cos की जगह कैसे भी 1 लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा? 1। जब कब? जब क्वेश्चन में cos x और sin x प्लस या माइनस में दे रखे हो, जैसे इसमें लिखे हुए हैं, तो पहला टारगेट क्या सेट करना है हमें कि ऊपर और नीचे दोनों जगह cos x की जगह पे क्या होना चाहिए? 1। बेटा बताओ यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करते हैं? cos x से। तो लिखो डिवाइडेड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखना क्या होगा, tan इनवर्स बेटा बोलो cos x अपॉन cos x क्या होगा? माइनस sin x अपॉन cos x। नीचे बताओ बेटा, cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x। बेटा पहचानो, ये कोई फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आज? क्या फॉर्मूला था बताओ? tan पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कट गया, करो फटाफट से। बेटा सुनो, मैंने होमवर्क आपको कुछ नहीं दिया है, होमवर्क आपको पता है सबको क्या करना है ना? फॉर्मूले याद करने हैं बस आपको, और बाकी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, जो मैंने कराया है वो कर करके देख लेना बस, ठीक है? बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? बस आज इतना ही काम।